हेलो दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 12th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का सारांश बता रहा हूँ, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक को समझने और क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई है। इसमें लेखक कहता है, मैं हिमालय जाने के लिए दिल्ली छोड़ चुका था। मैं बरेली ट्रेन से और फिर कार से रानीखेत जा रहा था। 120 मील फैले बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक पुरानी अंग्रेजी सिपाहियों की छावनी 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी और रास्ते के हर स्टेशन पर रुकती थी। सभी स्टेशनों पर मैं अपने डब्बे का दरवाजा खोलता और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता था। प्लेटफॉर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से खचाखच भरे हुए थे। लगभग हर कोई नंगे पांव था और सफेद ढीले कपड़े पहने हुआ था। पहले मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता, तब कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिल पाता। हम सांसारिक मामलों और उन प्रत्येक मुद्दों पर बात करते थे जो उस दिन के न्यूज़पेपर में छपे होते थे। इस प्रकार मैं सरकार के दृष्टिकोण और बर्ताव के प्रति लोगों की भावनाओं को महसूस करने का प्रयास कर रहा था। वह रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से किसी एक से होकर गुजर रहा था। यह ऊपरी गंगा का समतल मैदान था, जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी, जो हजारों एकड़ धान के खेत को तर कर रही थी। उत्तर की ओर जंगलों का विस्तार था, जिसमें घासें मनुष्य के सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे थे और लगातार थे, सिर्फ कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट को छोड़कर, जो चीता, हाथी, अजगर और कोबरा के रहने के घर थे। अन्य हर जगह समतल मैदान क्षितिज तक दौड़ रहा था। दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं बह रही थी। बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां थी, अपने बच्चों को पेट से चिपकाए उनको सवारी करा रही थी। भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशनों पर कूद रही थीं। जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, उनकी दीवारें गोबर, पानी और मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थीं। उनके घर की छतें छप्पर थीं और उन पर कद्दू की लताएं लटक रही थीं। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला रुक गया। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। वे हाथ से बुनी नरकट की साधारण नमूने और आकार वाली टोकरियां बेच रहे थे। वे टोकरियां ऊपर उठाए हुए कुछ शब्दों को बोल रहे थे। मैं जान नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बता रहे थे। वे शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन घोषित हुआ, लगभग 10 लाख लोग घरों से निकाल दिए गए और 90 लाख लोग धार्मिक उन्मादों के चलते पाकिस्तान से भारत चले आए। वे शुरू में ही गरीब थे और जब उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की तो और गरीब होते गए। वे जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे, वो थोड़ा सा भोजन और कुछ वस्तुएं थी। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद वे कमजोरी और भूख से सड़कों पर गिरने लगे और जहां गिरते थे वहीं मर जाते थे। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वे इन शरणार्थियों के बच्चे थे। वे, उनके माता पिता, सगे संबंधी शहरों में इकट्ठा हुए थे और छोटी दुकानें और साधारण वस्तुएं बनाकर अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। वे घास और कपड़ों से बने घरों में सड़कों के किनारे रह रहे थे। एक कुशल श्रमिक एक दिन में केवल 30 सेंट कमा पाता, जो एक सप्ताह में $2 से भी कम था। एक दिन में केवल एक बार का खाना मिल पाता था, जिसमें प्याज, रोटी और दूध के साथ दाल थी और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। न कोई चाय, न घी, न कॉफ़ी, न मिठाई और न मीट। वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा भी धन कमाना बहुत ही कठिन था। मैं एक अमेरिकन निसंदेह उनके लिए एक बेहतर ग्राहक लगा, इसलिए वे मेरे चारों तरफ टिड्डी दल की तरह इकट्ठा हो गए। मैंने एक छोटी टोकरी, एक फल की टोकरी, एक रद्दी वाली टोकरी और 2 पंखे खरीदे।
मेरे दोनों हाथ भर चुके थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। मैं उन विक्रेताओं के बीच कैदी की तरह हो गया था। मेरे सामने एक बहुत ही शानदार आक्रामक विक्रेता 9 साल की बच्ची थी। वह एक हैंडल वाली सुंदर टोकरी ली थी जिसके वह 1.5 रुपये चाहती थी। वह एक बेतरतीब याचिका थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जिस स्वर में याचना कर रही थी वो किसी के हृदय को करुणा से भर देगा। मेरे हाथ भरे थे। मेरे पास कुछ और खरीदने के लिए जगह नहीं थी। अपनी टोकरियां और पंखों को बाएं हाथ से संभालते हुए मैं अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी, जो कि लगभग 15 सेंट थे, उसकी टोकरी में डाल दिया। तब बच्ची टोकरी खरीदने का आग्रह की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जो मैंने कर दी थी। वह 9 वर्ष की बच्ची जो चिथड़े पहने थी और भूखमरी के कगार पर थी, अपना सिर उठाया, अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्वाभिमानी औरत की तरह मुझे वो पैसे लौटा दिए। इसलिए मुझे टोकरी खरीदनी पड़ी। उस लड़की ने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म पर उतरकर किसी घास वाली झोपड़ी की तरफ दौड़ी जिसके पास आज रात कम से कम 30 सेंट थे। यह कहानी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई जो उस समय प्रधानमंत्री थे और इसी वजह से मुझे भारत से प्रेम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।